विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् काते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्तिः। भगवती की कृपा से हम सभी दुर्गा सप्तशती के अंतर जो भगवती के स्वरूपों का वर्णन हुआ है उस विषय का चिंतन कर रहे हैं। सभी देवता अत्यंत प्रसन्नता से भर करके भगवती का स्तवन कर रहे हैं और स्तुति करते करते कह रहे हैं किम वर्णयाम तव रूपमचिन्त्य में तत्। हे पराम्बा, किम वर्णयाम, हम लोग आपके कृपा का वर्णन आखिर कैसे कर सकते हैं। वह तो अचिंत्यनीय है आपका गौरव। किम वर्णयाम तव रूपमचिन्त्य में तत् किम चाति वीर्यमसुरक्षयकारी भूरि। और दैत्यों के समक्ष जो आपने अद्भुत पराक्रम का वर्ण स्थिति दर्शाई है हम सबके सामने। बोले किम चाति वीर्यमसुरक्षयकारी भूरि किम चाहवे सुचरितानि भूतवाद्भुतानि। और उस युद्ध के मध्य में युद्धांगन में चरितानि तवद्भुतानि, अत्यंत अद्भुत आपके जो चरित्र हमने देखे हैं। सर्वेषु देव्य सुर देव गणाधिकेषु, सभी देवताओं के समक्ष आपने जो अपना पराक्रम भी दिखाया है उसके विषय में हम वर्णन करने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं। ऐसी सभी देवता प्रार्थना कर रहे हैं। हेतु समस्त जगताम त्रिगुणापि दोषैः। हे माँ, इस संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड के मूल में आप ही हेतु हैं। आपके कारण ही व्यक्ति एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे की बात को सुन पा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। जिस किसी भी स्थिति में यदि कोई मानव है तो उसमें जो मूल हैं, हे पराम्बा, वो आप हैं। हेतु समस्त जगताम त्रिगुणापि दोषैर। यद्यपि ये सतरज और तम आप से ही आविर्भूत हुए हैं, लेकिन आप इनमें संलिप्त नहीं हैं। न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा। और आपके विषय में तो भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, भगवान विष्णु भी नहीं कुछ कह सकते हैं। सर्वाश्रया अखिलमिदम। और सभी की आप आश्रया हैं, सबको आश्रय प्रदात्री हैं सबके लिए। अखिलम इदम जगदंश भूत। और यह ब्रह्मांड तो आपके एकमात्र अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे किसी जल राशि के एक बूंद को देख करके कोई व्यक्ति अनुमान लगाए तो वह कितना अनुमान लगा सकता है आपके विषय में। अव्याकृता ही परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या। आप अव्याकृता हैं, इस प्रकृति की आप आद्या हैं, आप ही परमेश्वरी हैं। जब कुछ नहीं था तब आप थीं, अब कुछ दिखाई यदि दे रहा है तब भी आप ही हैं, और जब कुछ भी नहीं हम सबको दिखाई देगा तब भी आप विद्यमान रहेंगी। यस्याह समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिम प्रयाति सखलेषु मखेषु देवी। हे माँ, सभी देवताओं की तृप्ति भी आपके ही कारण होती है। आप स्वाहा रूप में विचरण करती हैं। तृप्तिम प्रयाति सकलेषु मखेषु, सभी मखों में, यज्ञों में आपके कारण ही उन देवताओं को कुछ प्राप्त होता है। स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्ति हेतु। यही नहीं, पितरों की तृप्ति के लिए भी आप ही मूलभूता हैं।
आपके कारण ही स्वधा नाम से, क्यों स्वधा आपका ही नाम है और पितरों की तृप्ति भी आपके नाम से ही होती है। या मुक्ति हेतुर विचिन्त्य महावृतात्वम अभ्यस्य से सुनियतेन्द्रिय तत्व सारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्त दोषैर विद्यासी सा भगवती परमाहि देवी। हे माँ, या मुक्ति हेतु विचिन्त्य महावृतात्व, जो लोग अपने मोक्ष के लिए अन्यान्य प्रकार की साधना करके और मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करते हैं, अभ्यस्य से और सुनियत इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को नियत स्थिति में रख करके जहां जिस कार्य के लिए प्रयुक्त करना चाहिए वहां उनको स्थापित करके तत्व सारे ही बड़े विधि पूर्वक आपकी अर्चना के लिए जो प्रयास करते हैं, मोक्षार्थी भी मोक्ष की इच्छा वालों के द्वारा, मुनि भी और दिव्य मुनियों के द्वारा अस्त समस्त दोषई ही, जिनके समस्त दोष अस्त अर्थात समाप्त हो चुके हैं, ऐसे साधकों के द्वारा आप पूजित हैं। विद्यासी सा भगवती परमाहि देवी, या विद्या सा विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये। वास्तव में विद्या तो वह है जो मुक्ति प्रदान करे। विद्या उसे नहीं कहते जो झंझटों में ला करके और ज्यादा हमें अंधकार में डुबो दे, उसे विद्या नहीं कह सकते। तो या सा विद्या या विमुक्तये, आप वह विद्या है जो मुक्ति प्रदान करने में सामर्थ्य रखती हैं। विद्यासी सा भगवती परमाहि देवी, हे माँ आप तो परमा है, आपके आगे कुछ भी नहीं है। शब्दात्मिका, आप शब्द स्वरूप हो करके किस प्रकार से इस संसार में एक दूसरे के प्रति स्नेह स्थापित करती हैं, लोगों से दूरी भी उन्हीं शब्दों के कारण से बनवाती हैं। सुविमलर्ग जुषाम निधान उदगीत रम्य पद पाठवतांच सामनाम, और जो वेदत्रयी हैं, ऋक् साम यजु, उदगीत के जो पद हैं, सामवेद के जो पद हैं, देवी त्रयी भगवती भव भावनाय, हे माँ वो वेदत्रयी आप ही हैं। भव भावनाय, इस संसार के लोगों को भावनाओं में जो कुछ भी कुछ आता है आपकी स्तुति के लिए, अथवा जिन स्थितियों में भी वो लोग अपने आप को वृद्धि की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, उसमें हे माँ मूल तो आप हैं। वार्ता च सर्व जगताम परमार्थि हंत्री, और हे माँ वार्ता माने कृषि, अथवा जिस किसी भी माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा करता है, उन सभी स्थितियों में पहुंचाने वाली आप वार्ता रूप में हो। सर्व जगताम परमार्थि हंत्री, और परम दुखी लोग जो हैं, अत्यंत दुख में पड़े हुए लोग हैं, जिनको कोई मार्ग नहीं मिल पाता, आप उनके हृदय में जाकर के बुद्धि रूप में बैठ करके उनके दुखों से उन्हें निवृत्त करती हैं। मेधासी, जो कुछ भी जाना जाता है वो मेधा के माध्यम से जाना जाता है, परंतु हे माँ आखिर वो जो मेधा है वह भी तो आप ही। मेधासी देवी विदिता अखिल शास्त्र सारा, अखिल शास्त्र सारा, ब्रह्मांड में जितने भी शास्त्र आदि हैं उन सभी की यदि सार हैं तो हे माँ आप हैं। दुर्गासी, दुर्ग भव सागर नौर शंघा, और हे माँ आप इस भयंकर दुर्ग से निकालने वाली हैं, और दुर्ग भव सागर नौर शंघा, और इस संसार रूपी महारणों से निकालने के लिए प्रपंच में हम सब जो पड़े हुए हैं, अन्यान्य ऋणानुबंधन में से जो ग्रथित हैं हम लोग, उनके लिए आप नौका हैं। आप ऐसी नौका हैं जो हम सबको हमारे दोषों से निवृत्त करके और श्रेष्ठ मार्ग की ओर अग्रसर कर देते हैं।
वहां पहुंचा देती हैं। श्री कैट भारी हृदय कृताधिवासा, हे मां श्री कैट भारी, कैटभ के अरि भगवान विष्णु के लिए यदि इतना सम्मान लोग करते हैं तो उसके मूल में आप हैं। श्री कैट भारी हृदय कृताधिवासा, क्योंकि आपने ही भगवान विष्णु के हृदय में वास कर रखा है। गौरी त्वमेव शशि मौलि कृत प्रतिष्ठा, और भगवान शंकर को भी यदि प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है तो हे माँ गौरी, आप गौरी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। माँ, हमें एक बात समझ में नहीं आई। हमने बहुत से आश्चर्य इस युद्ध में देखे, लेकिन एक महद आश्चर्य है, उसके विषय में हम आपसे जानना चाहते हैं। हे माँ, ईसत सहाश ममलम, ईसत माने जब आप थोड़ा थोड़ा, सहाश आप मुस्कुरा रही थी जिस समय देवताओं का तेज पुंज इकट्ठा हुआ था। ईसत सहाश ममलम, उस निर्मल हास की स्थिति को देख करके जब छोटा थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही थी आप, परिपूर्ण चंद्र, परिपूर्ण चंद्रमा की सी कांति आपकी फैल रही थी। बिंबानुकारी कनकोत्तम कांति कांतम, सुवर्ण के सदृश आपके मुख की आभा मंडल सर्वत्र व्याप्त थी। अत्यद्भुतम, हे मां, वहां बड़ा आश्चर्य हमें हुआ। प्रहृत मात रुषा तथापि, ऐसी स्थिति में देख, ऐसी स्थिति को आपके सौम्य इस दिव्य स्वरूप को देख करके आखिर वह महिषासुर के मन में आपके प्रति द्रोह बचा कैसे था? उसका तो द्रोह समाप्त हो जाना चाहिए था आपके प्रति। वक्त्रम विलोक्य सहसा महिषासुरेण, उस महिषासुर के द्वारा आपका मुखमंडल देखा जा चुका था, फिर भी उसका आखिर क्रोध क्यों अवशिष्ट था, ये समझ में मां हमें नहीं आया। और हे मां, दृष्ट्वा तु देवी कुपितम भ्रुकुटी कराल, ये तो आश्चर्य था, लेकिन इससे बड़ा भी एक अगला आश्चर्य हमें दिखाई दिया इस युद्ध के मध्य में कि दृष्ट्वा तु देवी कुपितम भ्रुकुटी करालम। अब आपकी जब विकराल भ्रुकुटियां तनी थी, क्रोध में भरी हुई थी आप, उस समय जब उस मुखमंडल को उस दुष्ट ने देखा, महादैत्य ने देखा, मुद्दत शशांक सदृशच्छवियन्न सद्यः, जैसे उदित होते हुए लालिमा युक्त चंद्रमा की कांति होती है, वह कांति आपके मुखमंडल में शोभा पा रही थी। ऐसे क्रोध से भरे हुए मुख को देख करके प्राणान मुमोच महिषस तदतीव चित्रम, उस महिषासुर के प्राण क्यों नहीं निकल गए? उसे तो तुरंत नष्ट हो जाना चाहिए था। ऐसे मुख को देख करके प्राणान मुमोच महिषस तद अतीव चित्रम, हे मां, यह तो और बड़ा आश्चर्य का विषय हमें दिखाई दिया, चित्र विचित्र स्थिति दिखाई दी। क्योंकि कैर्जीव्यते ही कुपित अंतक दर्शनेन, क्या अंतक माने यमराज को, क्रोध में भरे हुए यमराज को देख करके कैर्जीव्यते, क्या कोई जी सकता है? तो वो जीता कैसे रहा, ये उससे बड़ा आश्चर्य हमने इस युद्ध के मध्य में हे मां हमने देखा। देवी प्रसीद परमा भवती भवाय, हे मां आप हम सब पर प्रसन्न हो जाइए, इस संसार के लोगों पर, इस ब्रह्मांड पर प्रसन्न हो जाइए, सभी की उन्नति हो इसलिए प्रसन्न हो जाइए। सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानी, क्योंकि मां आप जब कोप करती हैं, गुस्सा करती हैं, तो सद्यः शीघ्र ही बड़े बड़े कुल नष्ट हो जाते हैं। विज्ञात मेत दधु नैव दस्त मेतन नीतम बलम सुविपुलम महिषासुरस्य, विज्ञातम, हमने जान लिया है माँ, आपने बहुत बड़ी सेना, महिषासुर की सेना को किस प्रकार से विध्वंस कर दिया, ये हमारे आंखों के सदृश ऐसा हमने
स्थिति देखी। नीतम बलम सुविपुलम, बहुत बड़ी सेना को आपने अनायास ही मार डाला। मां हमें पता है, ते सम्मता, उन्हीं लोगों का इस ब्रह्मांड में, इस जगत में, इस संसार में सम्मान होता है जिन पर आपकी कृपा होती है। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषाम, हे मां वास्तव में वही लोग धनाढ्य होते हैं, वही धनवान होते हैं जिन पर आपकी कृपा होती है। तेषाम यशांसि नच सीदति धर्म वर्गः, हे मां उन्हीं लोगों का यश इस संसार में बढ़ता है और धर्म उन्हीं का कभी लुप्त नहीं होता है जिन पर आप विशेष कृपा करती हैं। ये शाम सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना, हे मां आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, ये शाम सदा अभ्युदयदा, उन्हीं का अभ्युदय होता है जिन पर आप प्रसन्न रहती हैं। धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माणि यत्यादृतः प्रतिदिनम सुकृति करोति। इस धर्म आदि की सुरक्षा के लिए जो पुण्यशाली लोग हैं, सत्कर्म करने वाले लोग हैं, जिनके लिए प्रतिदिनम सुकृति करोति, नित्य प्रतिवह आपकी स्तुति आदि विषयों में लगे रहते हैं। स्वर्गम प्रयाति, जो लोग स्वर्ग प्राप्त करते हैं वह भी आपकी कृपा से ही प्राप्त करते हैं। ततो भवती प्रसादा लोकत्रयेपि फलदा, इसलिए हे मां आपका नाम एक फलदा भी है, फल प्रदात्री हैं आप। जिसको कुछ भी फल प्राप्त होता है इस ब्रह्मांड में, उसके मूल में क्योंकि आपका नाम ही फलदा है, इसलिए आप ही सब कुछ प्रदान करती हैं। ननु देवी तेन, हे मां बहुत सी देवताओं के प्रसन्नता के लिए बहुत सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। वेदांत में ऐसी विधियां लिखी हुई हैं। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। गीता जी कहती हैं विधिहीनम, विधि से हीन किया गया यज्ञ, असृष्टान्नम अन्नदान से रहित किया गया यज्ञ, विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम, मंत्रों का प्रयोग किए बिना किया गया कोई यज्ञ, विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम, बड़ी बड़ी दक्षिणाओं से रहित किए गए यज्ञ, श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा आज से रहित किए गए यज्ञ, तामसम परिचक्षते। हे मां वो तो तामसी स्थिति में पहुंचाने वाले स्थिति होते हैं। एक त्रुटि हो गई, एक विधि की हीनता आ गई तो उसमें दंड मिलने की भी स्थितियां बनती हैं, परंतु आपके विषय में ऐसा नहीं है। आपकी विशेषता क्या है? दुर्गे स्मृता, आपको स्मरण यदि कर लिया गया तो स्मरण करते ही सारी विपत्ति कहां चली गई यह पता ही नहीं चलता। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी। दारिद्र्य दुख भय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। दुर्गे स्मृता, हे मां स्मरण मात्र से भीतिमशेष जंतो हो, हमारे हर प्रकार के भयों को आप कहां दूर भगा देती हैं पता ही नहीं चलता है। स्वस्थ स्मृता, इसलिए हे मां हमारी जो स्मृति है उसको स्वस्थ कर दीजिए। जिन चीजों को धारण करना चाहिए उन्हीं विषयों को धारण करा के रखिए। जिन विषयों से हमारा आपके चरणों के प्रति अनुराग उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाए वही स्थितियां हमारे लिए उपस्थित कीजिए। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या,
क्या आपके अतिरिक्त त्वद अन्य, आपके अतिरिक्त कोई और भी शक्ति है जो दरिद्रता से हमें दूर भगा दे, दुखों से हमें दूर कर दे, भयों से दूर कर दे और उनको हरण करने में आपके अतिरिक्त कोई और अन्य नहीं हमें दिखाई देता माता। आप तो हे मां सर्वोपकार करनाय, सभी का उपकार कैसे हो जाए, इस विषय को लेकर के सदा आर्द्र चित्ता आप सदैव दया से भरी रहती है। हे मां, इन दैत्यों का आपने जो अभी वध किया है ना, ए भी रहतैर जगत उपैति सुखम तथैते, आपको अपना कोई विषय नहीं था कि आपको कोई प्रतिष्ठा की आवश्यकता थी। केवल इस संसार में लोग इनके कारण से बहुत दुखित हो रहे हैं, इन दैत्यों के कारण से, इसलिए वो लोगों का दुख दूर हो जाए, इसलिए आपने युद्ध किया। ए भिर्हतैर जगत उपैति सुखम तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम। क्योंकि इन्होंने इतने पाप कर रखे थे महादैत्यों ने कि कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम, अब इनको तो बहुत दिनों तक नरक की का ही वास मिलेगा, ये सुनिश्चित हो चुका था। और आपने क्या किया, संग्राम मृत्यु मधिगम्य दिवम प्रयान्तु, आपने इन पर भी दया की, महादैत्यों पर भी, कि आप जब युद्ध करेंगी, आपके द्वारा मारे जाएंगे तो सुनिश्चित में इन्हें दिव्य स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो सकेगी, इसीलिए आपने युद्ध किया, अन्यथा आपको युद्ध की क्या आवश्यकता थी। संग्राम मृत्यु मधिगम्य दिवम प्रयान्तु मत्पेति नून महितान विनिहंसि देवी, इसीलिए आपने इन शत्रुओं को मारा माता। क्योंकि दृष्ट्वैव किम न भवति प्रकरोति भस्म, आप चाहती तो देखने मात्र से इन्हें भस्म कर सकती थी। दृष्ट्वैव किम न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिसुयत् प्रहिणोसि शस्त्रम लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति ते स्वपितेति साध्वी। हे मां, दृष्ट्वैव किम न भवति प्रकरोति भस्म, आपने देखने मात्र से इन्हें भस्म क्यों नहीं कर दिया, आप तो भस्म कर सकती थी। सर्वासुरा नरिसुयत् प्रहिणोसि शस्त्रम, और आर्यों के प्रति, शत्रुओं के प्रति आपने दया का भाव रखते हुए अपने शस्त्रों के माध्यम से क्यों इन्हें मारा। जानते हैं इन्होंने इन शरीरों से बहुत पाप कर रखा था, इनका कभी उद्धार संभव नहीं था, परंतु आपका ज्यों ही शस्त्र स्पर्श हो जाएगा उनके शरीरों में, सुनिश्चित में उनके शरीर भी पवित्र हो जाएंगे और दिव्याति दिव्य लोगों को इन्हें प्राप्ति होगी। तो इनके प्रति भी आपके मन में हे मां दया ही भरी थी। आप तो इन पर दया करने के लिए, हम लोगों के तो लग रहा था युद्ध हो रहा है, पर आप तो उन्हें कृपा पूर्वक उनको दिव्य लोकों में पहुंचाने का प्रयास कर रही थी। लोकान प्रयान्ति रिपोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति ते स्वपितेति साध्वी तेषु अपि ते अति साध्वी। हे मां, उन शत्रुओं के प्रति भी आप अति साध्वी बनी रही, उस समय भी अपनी साधुता को आपने नहीं छोड़ा। क्योंकि हे मां, खड्ग प्रभा निकर विस्फुरणैस्तथोग्रैः, जब तलवारों की चकाचौंध उस युद्ध स्थल में केवल चमत्कृत सी स्थिति बनी हुई थी, चारों तरफ से युद्ध हो रहा था, अन्यान्य आयुध छोड़े जा रहे थे, शूलाग्र कांति निवहेन दृशोशुराणाम, और सूल आदि के अग्रभाग से निकली हुई जो चमक थी उनको चौंधिया क्यों नहीं दे रही थी। जो दैत्यगण थे उनकी तो आंखें चौंधिया जानी चाहिए, परंतु वो सब देखते हुए तब भी जीवित थे। मां, ये और बड़ा आश्चर्य हम सबको दिखाई दे रहा है था। यन्नागता विलय मनसु मदिंदु खंड,
जानते हैं उनका पराभव क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं चौंधिया करके मृत्यु को प्राप्त हो गए? जानते हैं माँ, योग्य समझ में आ गया। आननम तव विलोकयताम तद एतत्, वो इसलिए भस्मसात नहीं हुए कि आपके मुखमंडल को देख रहे थे, और आपके दर्शन जो कर ले वो भला सामान्य चकाचौंध उसके लिए क्या है, क्योंकि आप ही कुछ प्रकाश उन चकाचौंध में दे देती हैं, वैसे तो आप ही प्रकाश स्वरूपा हैं। तो बोले योग्याननम आननम तव विलोकयताम, हे माँ आपके आनन अर्थात मुख को वो देख रहे थे, इसलिए वो सभी भस्मसात नहीं। दुर्वृत्त वृत्त शमनम तव देवी शीलम, कितने दुराचारियों को आपने नष्ट किया अपने शील स्वभाव से। रूपम तथई तद विचुन्त्यमतुल्य मन्यैहि, और अचिंत्यनीय रूप आपके हमने दर्शन किए। वीर्यंच हंत्रिहृत देव पराक्रमाणाम, माने वीर्यंच हंत्रिहृत देव पराक्रमाणाम, उन देवताओं को परास्त करने वाले जो महादैत्यों का आपने जैसे विनाश किया है। वैरिस्वपि प्रकटितैव दया त्वया इत्थम, इस प्रकार की उन बैरियों के प्रति आपकी जो दया देखने को हमको मिली अन्यान्य स्वरूपों से, वह तो हमें आश्चर्य में डालने वाली रहती थी मां। केनोपमा, हम किस उपमा से आपका स्तवन करें। केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य, ये जो आपने पराक्रम दिखाया है हम किस उपमा से इसका वर्णन कर सकें। रूपम च शत्रु भय कार्य तिहारी कुत्र, रूपम च शत्रु भय कार्य, और आपके जो रूप को देख करके भयंकर जो असुर आदि हैं, जो अन्यान्य प्रकार की विकृति स्थितियां हैं, उनके लिए तो आपका रूप भयकारी है, परंतु देखो सारी स्थितियों के बाद भी वो कैसे आपसे युद्ध करते रहे। चित्ते कृपा, अच्छा चित्ते कृपा, चित्त में तो उनके प्रति कृपा रखी हुई थी आप, चित्त में उनके प्रति दया भरी थी आपके चित्त में। चित्ते कृपा और समर निष्ठुरता, और युद्ध में क्या भयंकर स्थिति थी कि लीले व प्रचिच्छेद निज शस्त्रास्त्र वर्षिणी, खेल खेल में आपने उनको सबको नष्ट कर दिया। तो चित्ते कृपा समर निष्ठुरता, चित्त में तो कृपा और समर में युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों रूप हमने देखे आपके। चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येवि देवी वरदे भुवनत्रयेपि, हे वरदान देने वाली माँ भुवनत्रयेपि, इस तीनों भुवनों में माता आप ही इन स्वरूपों को दिखा सकती हैं, दर्शा सकती हैं, हमारे भावों में आ सकती हैं। त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्त मस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते। हे माँ, उन सभी महादैत्यों को स्वर्गाधिक लोगों की प्राप्ति के लिए आपने सारा उपक्रम किया, उन पर दया करने के लिए आप दिखा रही थी। हमें तो लग रहा था, इसलिए वास्तव में जो श्लोक है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, कुपुत्र तो संभव है लेकिन कुमाता संभव नहीं है, वह तो दया से ही भरी हैं। सामान्य माताएं जब स्नेह के बंधन में बंध करके ऐसी स्थितियों में पहुंचा देती हैं जहां प्राण संकट में आ जाए, तो आपकी तो सबकी माता है, आपसे ही स्त्रियां मातृत्व को प्राप्त करती हैं, तो आप तो सही पूछे कृपा की सागरी है, सागर हैं आप। हे माँ शूले न पाहि नो देवी पाहि खड्गे न चाम्बिकी, हे माँ हमारी शूल से रक्षा करिए, और हे अंबिके हमारी खड्ग से रक्षा करिए। घंटा सुनेन नह पाही चापत्यानि सुनेन चा, घंटा के ध्वनि से हमारी सुरक्षा करिए, धनुष की टंकार से हमारी सुरक्षा करिए। प्राच्याम रक्ष, हे माँ हमारी पूर्व में रक्षा करिए,
और प्रतीच्याम हमारी पश्चिम में रक्षा करिए, चंडिके रक्ष दक्षिणे दक्षिण में रक्षा करिए, ब्राह्मणे नात्मशूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी, और अपने शूल के घुमाने की स्थिति से उत्तर में हमारी आप रक्षा करिए। सौम्यानि यानि रूपाणि, जितने भी इस ब्रह्मांड में सौम्यादि रूप दिखाई देते हैं, दृश्यमान होते हैं, तई रक्षास्मास तथा भुवम, आप उन सब से हमारी सुरक्षा करिए। खड्ग शूल गदादीनी यानि चास्त्राणि तेम्बिके, हे अंबिके खड्ग शूल गदा आदि जो भी आपके पास शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, कर पल्लव संगीनी, और जो भी आपके हाथ में कोई भी शस्त्रास्त्र हैं, उनसे क्या करिए, तई ही अस्मान तई रस्मान रक्ष सर्वतः, चारों ओर से उन सभी आयुधों से हमारी सुरक्षा कीजिए। ऋषिरुवाच, ऋषिवर आगे की कथा कहते हुए कह रहे हैं राजा सुरथ और समाधि से, एवं अस्तुता सुरैर दिव्यैः कुसुमैर नंदनोद्भवैः, इस प्रकार से जब नंदन वन से मिले हुए पुष्पों के माध्यम से भगवती का अर्चन सभी देवता कर रहे थे, अर्चिता जगताम धात्री तथा गंधानुलेपनैः, जो भी अन्य विधियां थी, द्रव्य थे, उनसे भगवती की स्तुति कर रहे थे। भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर दिव्यैर धूपैस्तु धूपिता, बड़ी भक्ति में भर करके सभी देवता धूपादिक से भगवती की पूजा कर रहे थे। प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान प्रणतान सुरान, तो भगवती ने उन पूजा अर्चना में लगे हुए सभी देवताओं से कहना आरंभ कर दिया। भगवती ने उनसे कहा, देव्युवाच, देवी बोली देवताओं से, ब्रियताम त्रिदशाह सर्वे यदस्मतो अभिवांछितम, हे देवताओं, आपको किसी भी प्रकार की किसी चीज की आवश्यकता हो, वह निसंकोच यहाँ अपना भाव कह सकते हैं। देवा उचुः, देवताओं ने कहा, नहीं मां, हमारा जो सबसे बड़ा कार्य था, ये महिषासुर के द्वारा हम लोग बहुत आक्रांत थे, बड़े दुखित थे, आपने उस दुख को तो दूर कर दिया। भगवत्या कृतम शर्वम, इसलिए माँ आपने वास्तव में हमारे सारे कार्यों को तो पहले ही कर दिया। न किंचिद अवशिष्यते, अब तो सही पूछिए, अब मांगने के लिए कुछ है नहीं, हमारा राज्य हमें प्राप्त हो गया, हमें वो पुरानी स्थितियां प्राप्त हो गईं। यदयम निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः, क्योंकि हमारे महाशत्रु महिषासुर का आपने वध कर दिया। यदि चापि बरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी, परंतु माँ का स्वभाव होता है, वे अपने बच्चों को कुछ खिला करके ही प्रसन्नता का अनुभव करती है, भले कुछ हो जाए। तो आपने क्या करना है, यदि चापि बरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी, यदि आप वर देना ही चाहती हैं तो संस्मृता त्वं नो हिंसे था परमापदः, जब हम परम आपत्ति में पड़ जाएं, जब भी आपका कभी स्मरण करें, हे माँ आप तुरंत हमारी सुरक्षा कर लीजिएगा। यश्च मर्त्यः स्तवैरेभिस्त्वां स्तोत्स्यत्यमलानने, यही नहीं, इस पृथ्वी में जितने भी मनुष्य आदिक हैं, मनुष्य हैं, वो यदि बड़ी भक्ति चित्त हो करके आपकी पूजा करें, तो हे माँ उनको सदैव संपत्ति आज से भरे रखना, सभी प्रकार के वैभव उन्हें प्रदान करती रहना। यश्च मर्त्यः स्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वितर्धि विभवैर धनदारादि संपदाम, उनको वैभव, पुत्र, पत्नी आदि सदैव उनसे पूर्ण रखना उन्हें। वृद्धये स्मत् प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके, और हम पर सदैव अंबिका आप प्रसन्नता का अनुभव करना। ऋषिरुवाच, ऋषिवर कह रहे हैं, इति प्रसादिता देवैर जगतोर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली काली बहुवांतरहिता नृप। हे राजन, इति प्रसादिता देवैः, इस प्रकार से भगवती ने उन सभी देवताओं को प्रसन्न करते हुए
जगतोर्थे तथात्मनः तथेत्युक्ता। अच्छा, जैसा आप लोगों की इच्छा है वही होगा, ऐसा आशीष दे करके, वर दे करके वो महाभद्रकाली बभूवा अंतरहिता, वहां से अंतरहित हो गई, वहां से अदर्शित हो गई। इत्ते तत्कथितं भूप संभूता सा यथा पुरा। हे राजन, जो पूर्व काल में भगवती का प्राकट्य हुआ था वो विषय हमने आपको बताया। देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रय हितैषिणी, और देव शरीरेभ्यः जगत्त्रय हितैषिणी, वे तो सभी की सुरक्षार्थ, सभी की रक्षार्थ भगवती सदैव प्रयत्नशीला रहती हैं, कैसे सबको किस प्रकार का सुख प्राप्त हो जाए। पुनश्च गौरी देहात्सा, ऋषिवर कहते हैं पुनः, अभी तो महादैत्य महिषासुर को मारने के लिए भगवती ने इस प्रकार के रूप प्रकट किए थे, अब पुनः गौरी के देह से समुद्भूता यथा भवत, जैसे उन्होंने अपना प्राकट्य किया था। वधाय दुष्ट दैत्यानाम तथा शुंभ निशुंभयोः, शुंभ और निशुंभ नामक महादैत्यों का वध किस प्रकार से उन्होंने किया था वह उसका वर्णन करेंगे। रक्षणाय च लोका नाम, संसार के रक्षणार्थ। देवा नाम उपकारिणी, देवताओं को के लिए सदैव उपकार में भरी रहने वाली माता। तच्छृणुष्व मया ख्यातम यथावत कथयामि ते ह्रीं ओम। हे राजन, मैं वो सारा वृत्तांत आपको पुनः कहने जा रहा हूँ, उसको श्रवण करिए।